मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज से कार्तिक का महीना जो है वो शुरू हो रहा है। ये आज जो कथा का टॉपिक है वो भी बहुत सुंदर टॉपिक है, और वो ये है कि आज से जो महीना शुरू हो रहा है, एक महीने तक जो चलेगा, इसकी क्या ग्लोरिफिकेशन है, क्यों हम इस कार्तिक महीने को सबसे इम्पोर्टेंट महीना मानते हैं। ठीक है, तो सब लोग एक बार मेरे पीछे रिपीट करना। सर्वथा शरणागति कार्तिकेयाधिव्रता चातुर्मासी अंगये परम महत्वता। ये जो श्लोक है ये चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। इसमें चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है कि चातुर्मास चल रहा है, आप सबको पता है। चातुर्मास में ये जो कार्तिक का महीना, जो अंत का महीना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। एक्चुअली क्या है, हम वैष्णवों के जीवन में हर दिन ही एक व्रत है। व्रत क्या होता है? व्रत होता है कि हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस होता है। सिर्फ नॉर्मल अगर हम एकादशी का व्रत रखें तो उसमें अन्न का सैक्रिफाइस होता है, लेकिन हर दिन हमें जो हम 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, ये भी एक तरह का सैक्रिफाइस है। अगर हम उन 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस को बड़े ही ढंग से फॉलो करेंगे तो हम हर दिन व्रत रख रहे हैं। लेकिन कहा जाए कि हम पूरे साल व्रत रखें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो क्या हुआ कि हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने बोला कि चातुर्मास का आप व्रत रखिए। तो चातुर्मास में 4 महीने, कम से कम 12 महीने तो नहीं है, तो 12 महीने के 4 महीने तो चलता है, लेकिन कई लोगों को ये 4 महीने भी बहुत ज्यादा लगते हैं। तो 4 महीने ज्यादा है, तो क्या हुआ, इस 4 महीने में सबसे लास्ट में जो महीना आता है कौन सा है? कार्तिक का महीना। तो ये कार्तिक का महीना का जो व्रत है ये हमें इसका पालन करना चाहिए। क्या है कि कृष्ण की भक्ति के 64 अंग हैं। उन 64 अंग में 34वां अंग जो है वो शरणागति है। पूर्ण शरणागति जिसको बोलते हैं वो 34वां अंग है। लेकिन और 35वां जो अंग है वो कार्तिक व्रत ही है। अगर आप देखो 64 अंग में एक अंग जो है उसका नाम ही कार्तिक व्रत रखा हुआ है। तो अगर आप कार्तिक व्रत का पालन कर रहे हो तो आप कृष्ण भक्ति का ही अंग उसी को फॉलो कर रहे हो। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप 64 अंगों में एक प्रॉपर अंग को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अभी कार्तिक के महीने में बहुत सारे उत्सव आते हैं। क्या क्योंकि ये कार्तिक के महीने में क्या होता है ना, कृष्ण भगवान बहुत बिजी हैं। एवरी डे कुछ ना कुछ फेस्टिवल हो रहा है और भगवान कृष्ण को
फेस्टिवल्स बहुत पसंद है और ये कार्तिक महीना जो है ये फेस्टिवलों से भरा हुआ है। अभी आपने देखा कल शरद पूर्णिमा थी, तो शरद पूर्णिमा में भगवान जो है वो बहुत सारी गोपियों के साथ डांस कर करके थक गए होंगे। तो शरद पूर्णिमा कल हो गया, अभी आने वाले कुछ समय में बहुलाष्टमी होगा, फिर दीपावली होगा, गोवर्धन पूजा होगा, प्रभुपा जी का तिरुभाव इसी में होता है, और फिर जो तुलसी शालिग्राम विवाह होता है, लास्ट में जो है वो कार्तिक पूर्णिमा होता है। तो ये पूरा जो महीना है आप देखो 2-3 दिन बाद कुछ ना कुछ होता है, पर ये दिन तो वो हो गए। और अगर आप हिंदू कैलेंडर में देखोगे तो और भी कई सारे फेस्टिवल इसमें आ जाते हैं, जिसमें भाई दूज भी आ जाता है दीपावली के 2 दिन बाद, है ना। तो बहुत सारे फेस्टिवल है, और यही जो मंथ है इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर मास क्यों कहा जाता है? दम जो है दैट मीन्स रस्सी, और अदर मतलब भगवान को यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा था। और कब बांधा था? दीपावली के दिन। दीपावली के दिन ही ये दामोदर लीला मनाई जाती है। तो क्या है, भगवान को तो जीता नहीं जा सकता, भगवान तो अजीत हैं, उनको बांधना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यशोदा मैया जो है भगवान को बांध पा रही है। कैसे बांध पा रही है? वो अपने, उनका ऐसा नहीं है कि उनकी रस्सी जो है इतनी स्ट्रांग है या वह रस्सी इतनी लंबी है। जब दामोदर का ये लीला चल रही थी तो ये जो यशोदा मैया है ये भगवान को बांध रही थी, लेकिन रस्सी जो है वो 2 उंगली कम पड़ जाती है। फिर बांध रही हैं तो और रस्सी लेके आते हैं तो फिर 2 उंगली कम पड़ जाती है, फिर बांधती हैं फिर 2 उंगली कम पड़ जाती है। तो क्या है, जब तक भगवान ये नहीं देखते कि प्रेम और भक्ति, स्नेह और भक्ति एक साथ मिल रहा है, हालांकि यशोदा मैया से बड़ा कोई महाभक्त नहीं है, लेकिन यहाँ भगवान हमको सिखा रहे हैं 2 उंगली हमेशा छोटी पड़ जाती है। तो फिर फाइनली जब भगवान देखते हैं कि यशोदा मैया बहुत थक गई है तो वो बंध जाते हैं। भगवान किस चीज से बंधे? भगवान इतनी बड़ी रस्सी से नहीं बंधे, भगवान इतनी बड़ी पावर से नहीं बंधे। भगवान केवल 2 चीजों से बनते हैं, आपका प्रेम होना चाहिए और आपकी भक्ति होना चाहिए। ये 2 चीजें हैं, और ये चीजें जो हैं इस महीने में अगर आपने इसका एक कण मात्र, इतना बड़ा आप समंदर देखते हो गोवा में, समंदर की एक ड्रॉप, समंदर के सामने एक ड्रॉप कितनी होगी? दिखती भी नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान के सामने इस महीने में उस समंदर को अगर आप भक्ति मानो और उस भक्ति में आप एक बूंद अपनी ऐड कर दो, उस बूंद मात्र भगवान को इस महीने में बूंद मात्र भगवान की भक्ति करोगे, भगवान आपको वैकुंठ का स्थान दे देंगे। कितनी बड़ी बात, बूंद मात्र अपनी भक्ति से भगवान आपको वैकुंठ में आने का परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से हर जैसे सारे मास होते हैं तो उसमें भगवान खुद कहते हैं कि माघ जो मेघशीष है, मार्गशीष है, माघ महीना जो है वो मेरा महीना है। लेकिन हम सारे महीनों में कार्तिक के महीने को सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि कार्तिक महीना किसका है? कार्तिकी कौन है? राधा रानी। और हमें ये पता होना चाहिए कि कृष्ण के अंदर टोटल, राधा रानी के अंदर टोटल 25 क्वालिटीज हैं, गुण जो बोले जाते हैं। और 25वां गुण जो राधा रानी का क्या है? 25वां गुण जो है राधा रानी का वो ये है कि राधा रानी कंट्रोल्स कृष्णा। तो कृष्णा के चाहे लाखों गुण भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता, राधा रानी का 25वां गुण जो है वो कृष्णा को भी कंट्रोल कर लेता है। तो इसलिए अगर हमारे ऊपर राधा रानी की थोड़ी सी भी कृपा हो जाए तो हमें कृष्ण के धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो राधा रानी कौन है? मेरे पीछे बोलो, राधा राधे जय जय माधव दयते, राधे जय जय माधव जय। क्या मतलब है इसका? राधा रानी ही हैं जो माधव दे सकती है, सिंपल अंक। राधे जय जय माधव दयते, तो ये हमने कई बार भजन सुना भी है और बहुत फेमस भजन है। तो ये भजन जो बिल्कुल क्लियर बोलता है कि अगर आपको माधव चाहिए तो आप राधा रानी के थ्रू ही उनको प्राप्त कर सकते हैं।
और राधा रानी क्या है? राधा रानी जो है वो इतनी ज्यादा मतलब ओशन ऑफ मर्सी है, मतलब क्या कहते हैं जिसको, एक दया होता है ना, दया का जो रिजर्वायर है, कंपैशन है, कि समुंदर की जो करुणा का समुंदर है वो राधा रानी है। करुणा का समुंदर जो है वो राधा रानी है। कृष्ण जो है, कई बार कृष्ण कोमल भी हैं, कृष्ण कठोर भी हैं। कृष्ण जो है वो कोमल भी हैं और कठोर भी हैं, लेकिन राधा रानी तो मैया है, राधा रानी कठोर है ही नहीं। तो जब राधा रानी जो है, राधा रानी को हेडक्वार्टर बोला गया है किसका? करुणा। मतलब अगर राधा रानी ने कृष्ण को बता दिया कि कैसा भी भक्त हो, एक बार कहते हैं एक भक्त था, वो कृष्ण के मंदिर में आया करता था, लेकिन हर बार मंदिर में कुछ ना कुछ मांगने आ रहा, ये दे दो, वो दे दो, कुछ कर दो, फिर वहीं फंस हो जाएगा, हर हफ्ते फिर से आ जाएगा। तो कृष्ण को लगता था क्या बार बार ये मतलब मांगने आता है। तो राधा रानी ने बोला ये क्यों नहीं समझ रहे तुम कि ये हर बार तुम्हारे मंदिर में आता है। एंड शी मतलब एक तरह सिफारिश लगाती है कि ये तुम्हारा भक्त है, इसको एक्सेप्ट करो। तो राधा रानी का जैसे ही आपके ऊपर, राधा रानी का जैसी राधा रानी कृपा करती हैं, तो कृष्ण ना चाहते हुए भी उस भक्त को एक्सेप्ट करते हैं। ही इज ऑब्लाइज्ड टू एक्सेप्ट दैट डिवोटी एज हिज डिवोटी। तो राधा रानी की कृपा जो है जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए, राधा रानी माँ है, माँ की कृपा जिसके ऊपर पड़ जाए, पिता को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। जिस तरह से जैसे बोलते हैं राधा रानी जो है बहुत ज्यादा मर्सीफुल है, कोई भी उनके पास आता है, कोई भी आएगा उनके पास, वो उनको इमीडिएटली एक्सेप्ट करवा देती हैं। और ये जो महीना है, इस महीने में किसी का कोई फिल्टर नहीं है, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, अगर उसने भक्ति में थोड़ा सा भी भक्ति में थोड़ा सा एंट्री कर लिया, राधा रानी जो है उसके ऊपर अपरंपार जो है वो कृपा दिखाती है और उसको वैकुंठ धाम देने की कृष्णा से सिफारिश करती है। इस महीने में सारी अच्छी चीजें होती हैं, सारी। और इस महीने में अगर हम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो हम चार रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, इनको अगर हम फॉलो करें तो हमारी जो भक्ति है वो धीरे धीरे और इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कार्तिक के महीने में ना हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग हैं क्या, हम लोग कृष्ण के दास हैं। हम लोगों को कृष्ण की ये पर्टिकुलर महीना जो व्रत है, व्रत का मतलब क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो कार्तिक के महीने में हमें कुछ ना कुछ जो है वो क्या करना चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए। हमारी जो सबसे अच्छी चीज, फेवरेट चीज होती है, कोशिश करना है कि इस महीने में उसका त्याग करो। तो क्या है आपकी फेवरेट चीज, बता सकते हैं आपकी फेवरेट चीज क्या है? कई लोग जो है मीठा त्याग कर देते हैं, कई लोग जो है वो बाहर का खाना त्याग कर देते हैं, कईयों को होता है ना, ये जाते हैं रास्ते में वो गोलगप्पे लगे पूरे महीने नहीं खाएंगे। कुछ ना कुछ जो हमको फेवरेट होता है, बच्चे हैं वो बिल्कुल चिप्स को उस दुकान में जाएंगे नहीं। एवरीबडी कैन फॉलो दिस, एवरीवन कैन फॉलो। क्या फॉलो करना है हमें अपनी कोई फेवरेट चीज जो है इस महीने में हमें त्याग खत्म कर, नो वी विल नॉट, हम उसको टच भी नहीं करेंगे। एक महीना 30 दिन कर सकते हैं ना। जन्माष्टमी में कृष्ण की कृपा केवल एक दिन होती है, मतलब कृष्ण की कृपा तो हर दिन होती है, बट जन्माष्टमी में कृष्ण की कृपा जो है वो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ये जो महीना है, क्योंकि राधा रानी का महीना है, तो राधा रानी की कृपा जिसपे हुई, कृष्ण ने बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर कृपा करनी है। और इतने फेस्टिवल हैं, कृष्ण कंटिन्यूअसली इस महीने में स्माइल करते रहते हैं, खुशी रहते हैं। और जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है वो क्या करता है, दे दो। एक राजा के यहाँ पुत्र होता है, तो राजा को बड़ा खुशी होती है, कोई उसको बताने आता अपने पुत्र हुआ, राजा भाग के जा रहा है, कोई बोल रहा है पुत्र हुआ है, राजा क्या करता है, ये गहना ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब कुछ न्यौछावर कर देता है। जब दशरथ जी के यहाँ पे रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, कहते हैं दशरथ जी के यहाँ रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, वो इतने ज्यादा खुश हो गए थे, उन्होंने इतना खजाना जो है सारे ब्राह्मणों को दे दिया। मतलब लोग उनको बोल रहे हैं नहीं चाहिए, मतलब किसी को उनको समझाना पड़ा कि आपका जो खजाना है अगर खत्म हो जाओगे तो राजपाट कैसे चलाओगे। मतलब जो उनके सामने आ रहा था वो सब कुछ दे रहे थे। तो मतलब ये है कि आप समझिए कि एक व्यक्ति भौतिक जगत में आया हुआ व्यक्ति अपना सब कुछ दान कर रहा है केवल पुत्र के आने पे, खुशी के होने पे। यहाँ पर कृष्ण के पास क्या है, कृष्ण के पास इतना कुछ है, इतना कुछ है। आप कहते हैं ना
जब कृष्ण देने लग जाएंगे, आप 10 हाथ भी सामने करोगे तो आप उसको समेट नहीं पाओगे, इतना देते हैं कृष्ण। और कार्तिक महीने में उससे ज्यादा देते हैं। कार्तिक महीने में क्या होता है ना, अभी आप देखते हो पंजिम में बहुत सारी जगहों पे दिवाली के आसपास सेल लग जाती है। तो सेल में क्या होता है, 1000 रुपए की चीज 250 रुपए में, 10,000 रुपए की चीज 5000 में, सारी दुनिया जाती है उधर। सेल 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 खत्म ना हो जाए सेल। अच्छी अच्छी चीजें स्टार्टिंग में निकल जाती हैं, है कि नहीं, लेडीज स्पेशली। हाँ, अच्छी अच्छी चीजें फर्स्ट डे ही जाना है। तो मतलब क्या होता है कि सेल जो है वो मतलब, और कार्तिक के महीने में बम्पर सेल लगा हुआ है। बम्पर सेल मतलब आप आ जाओ, आपको सब कुछ दे देंगे, कोई आपको कोई फिल्टर नहीं है, कौन आया कैसा आया कोई फर्क नहीं पड़ता है, फुल सेल लगा हुआ है। तो अब सेल में क्या होता है, दिन लिमिटेड होते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास 30 डेज इज लिमिटेड टाइम। और इन 30 दिनों में अभी क्या होता है, सेल में 5% सेल, 10% सेल, 50% सेल। लेकिन ये जो सेल लगी हुई है, इसका जो रिटर्न है लाखों गुना परसेंट है, लाखों परसेंट सेल मिल रहा है हम लोगों को। जो आप इतने लाख वर्षों तक भक्ति करोगे और आप इस एक महीने में भक्ति करोगे, आप सीरियसली अगर इस महीने में भक्ति करोगे, इसके कुछ नियम होंगे, मैं बताऊंगा अंत में। अगर आप उन नियमों का पालन करोगे, कहते हैं पुरुषोत्तम मास में कहते हैं कि अगर आप एक माला जप करो तो 1 लाख माला के बराबर, कहते हैं ना। पुरुषोत्तम मास 3.5 साल के बाद आता है, उसमें आप 1 माला जप कर लो तो ऐसा लगता है कि आपने, कृष्ण इतने मर्सीफुल होते हैं, उसमें कृष्ण का पुरुषोत्तम मास है वो, तो इतने मर्सीफुल होते हैं कि जितना आप 1 माला जाप कर रहे हो, कृष्ण को लगता है कि 1 लाख माला जाप कर लिए हो गया। तो ऐसे ऐसे हम अपना कोटा पूरा करते हैं कई सालों से। इसमें कहते हैं कार्तिक मास में मतलब आप 1 माला कर रहे हो, पुरुषोत्तम मास से भी 1 लाख गुना, जो पुरुषोत्तम मास में 1 लाख मिल रहा है, उससे भी 1 लाख गुना आपको इसका फायदा यहाँ पे मिलने वाला। तो दैट इज व्हाट इज दिस कार्तिक मास। कई सालों से हम भक्ति में नहीं आ पाए, आज हम आए। हमारे पास आने वाला समय कितना है, कईयों के पास हो सकता है, जो छोटे बच्चे हैं उनके पास 80 साल हैं, जिनकी शादी होने वाली है उनके पास 60 साल है, जिनकी शादी हो चुकी है उनके पास शायद 40-50 साल बाकी हैं, और जो धीरे धीरे बाल सफेद हो रहे हैं वो अभी 30-40 साल बचे हैं, है ना। और कईयों के पास कितना समय है पता नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इस समय की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये समय मैंने बोला 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, हम आज ये किस पे बेस्ड है, हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि हम अगला क्षण भी यहाँ पर जीवित रह सके। हमारे महाराज कहते थे, जीना ऐसा है अगले क्षण आपकी मृत्यु होने वाली, अगला क्षण मृत्यु है तो कब कार्तिक का व्रत करोगे। ऐसा थोड़ी है कि 1 महीने के बाद अगर किसी की मृत्यु आनी है, कार्तिक का पूरा कर रहे, उसके बाद ही लेट हिम कंप्लीट हिज कार्तिक व्रत, ऐसा नहीं है। ये जो यहाँ से आप शराब से फेरी जाओगे, उस कॉर्नर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, ये भी हम लोगों को गारंटी नहीं है। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होगा, डेट ऑफ डेथ का पता ही नहीं है, वी डोंट नो। इसीलिए एट एवरी मोमेंट वी शुड थिंक ऑफ कृष्णा। अगर हम हर समय कृष्ण को सोच रहे हैं तो ही अंत समय पर कृष्ण को सोच पाएंगे, नहीं तो नहीं सोच पाएंगे, बिल्कुल नहीं सोच पाएंगे। एक ऐसा ना गोल्डस्मिथ था, गोल्डस्मिथ समझते हो ना, जो सोना बनाता है, तो वो मतलब एक बार वो बहुत बीमार हो गया। उसको क्या था, बहुत पुरानी बात है, तो तब गोल्ड की कीमत बहुत कम थी, 80 रुपए 100 रुपए ग्राम करोड़ा बढ़ता था। तो उसको हमेशा वो गोल्ड के काउंट्स में रहता था कि आज 80 रुपए का, उसने 80 रुपए का कुछ गोल्ड खरीद के रखा था। तो बहुत बीमार हो गया तो उसको डॉक्टर ने टेम्परेचर का थर्मामीटर लगाया, तो उसको तो ऐसा कुछ बोला कि 120, उसको सुनाई दिया 160, 120 बोला था, 160 सुनाई दिया। उसने बोला सारा गोल्ड बेच दो, 160 रुपए का हो गया। मतलब वो उस वक्त भी बीमार था, वो सोच रहा है, अपने बच्चों को बोल रहा है, दुकान को बोल रहा है, गोल्ड की कीमत 160 हो गई है, सारा बेच दो। करने का अर्थ क्या है कि हम लोग हर मोमेंट पे, एंड मोमेंट पे, जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कृष्ण की, हम कृष्ण का नाम नहीं ले पाएंगे अगर हमने जीवन भर कृष्ण का नाम नहीं लिया। और ये जो महीना है, ये महीना हमारी भक्ति को बढ़ाने वाला है। कभी कभी होता है ना, एग्जाम में हम पास नहीं होते तो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, ये ग्रेस मार्क्स वाला महीना है। ये राधा रानी जो हैं, वो ग्रेस, वो माता हमारी मैया हैं, वो हमको
माता क्या है ना, बच्चे को सिखाती है, और माता हमेशा चाहती है कि बच्चा और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, होता है ना। तो यहाँ पे माता ये कह रही है थोड़ी सी भक्ति आगे, इसको आगे निकाल दे। तो ये जो महीना है इसमें हमारी भक्ति की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ सकती है। इसे हमें कैसे करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। राधा कृष्ण जो है इस महीने में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कोई भी व्यक्ति दीपदान करता है, जब इस महीने में दीपदान की अलग महिमा है। दीपदान जैसे ही कोई व्यक्ति करता है उसका राधा रानी इमीडिएटली वैकुंठ का जो है, वैकुंठ मतलब प्रवेश होती है, इसका निश्चित कर दो। दैट इज दी मर्सी। मतलब क्या किया, दीपदान कितने का आता है, 1 रुपए का, 10 रुपए का, कितना टाइम लगता है दीपदान करने के लिए, 5-10 मिनट। इतना समय हमने भगवान को दिया और राधा रानी कहती है वैकुंठ धाम इसका निश्चित। इससे बड़ा मर्सी क्या हो सकता है, इससे ज्यादा मर्सी नहीं हो सकती। कृष्ण जो है पत्रम पुष्पम फलम तो हम बोलते हैं, लेकिन ये जो महीना है इसमें आपने दीपदान किया और आपका वैकुंठ जो है वो निश्चित कर देती है। एक चूहा था, एक बार ना एक चूहा था, दीपदान की एक महिमा बता रहा हूँ। एक चूहा था, उसको क्या था, कार्तिक के महीने में जो बत्ती लगाते हैं हम, उसको घी की जो जब दिए के ऊपर घी की बत्ती लगाते हैं, तो वो चूहे को क्या होता था कि वो उसको घी का टेस्ट आता था। चूहे को पता नहीं है ना कहाँ पे सही चीज खानी है, वहां खानी है। तो जहां घी की बत्ती होती थी वो हर इस महीने में घी की बत्ती लेके खाने लग जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, आगे से दिया जल रहा है, वो पीछे से घी की बत्ती खा रहा। तो क्या हुआ, जो बत्ती थी छोटी नहीं थी बड़ी थी, वो बत्ती उलट गई। उलट के क्या हो गया, जो आग वाला पोर्शन था वो उसकी टेल पे लग गया। अब क्या हुआ, उसकी टेल जलने लगी और वो फुदक रहा है, मतलब तड़प रहा है, हर जगह तड़प रहा है, इधर उधर से उसको बुझाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन वो इतनी ज्यादा चल रही है। और भगवान क्या देख रहे हैं ऊपर से, भगवान देख रहे हैं मेरा भक्त डांस करके मेरे को आरती लगा रहा है। भगवान ये देख रहे हैं कि एक मतलब भक्त है, मेरे को बुरी तरह से डांस कर रहा है, ऐसा मतलब डांस देखा ही नहीं, ऐसा डांस कर रहा है और मेरे को आरती दे रहा है। उसकी मृत्यु हो जाती है, विमान आ जाता है, पुष्पक में भगवान उसको ले जाते हैं वैकुंठ धाम। ये है कार्तिक मास की महिमा। एक मूषक अनइंटेंशनली, उसको नहीं मालूम है कि कार्तिक के महीने में दिया लगाना होता है, उसको नहीं पता है। कार्तिक के महीने में एक मूषक, इंसान भी नहीं है, मूषक है, और वो अनइंटेंशनली गलती से उसने ऐसे किया और उसको भगवान अपने धाम ले गए। हम मनुष्य जीवन में कॉन्शियसली, भाव से, भक्ति से, ज्ञान से क्यों हम कर रहे हैं, सब जानकर जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमें वैकुंठ में स्थान ही नहीं देंगे, हमें वैकुंठ में भगवान अपने लिए सर्विस भी देंगे, सेवा भी देंगे। ये हमें इस कार्तिक महीने में मिलने का चांस है और ये अपॉर्चुनिटी है। एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक दिन भी भगवान को दिया लगाना मिस नहीं करना। We don't have to miss this opportunity. Opportunity कहते हैं इंग्लिश में, opportunities knocks the door very slowly. आपके दरवाजे पे जो ये अपॉर्चुनिटी क्या बोलेंगे हिंदी में, मौका, ये मौका जो है, आप मौके जो हैं आपके दरवाजे पे स्लोली टक टक करते हैं, लेकिन हम उनको ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं ध्यान देते, क्योंकि अंदर जो है वो टीवी की आवाज बहुत तेज चल रही होती है, तो हमें वो ध्यान नहीं लगता। तो ये कार्तिक महीना एवरी सेकेंड अपॉर्चुनिटी है, हर सेकेंड, हर मोमेंट जो है इसका हमें कृष्ण के बारे में सोचना है। हर मोमेंट जो है हमें कृष्ण की भक्ति करनी है और दिया तो लगाना ही है। जब भी दिया लगाओ उस मूषक के बारे में पक्का सोच लेना, वो वैकुंठ धाम चला गया, मेरा तो फिर भी मूषक से बेटर जीवन है। तो हमारा तो धाम जो है वो फिक्स्ड है। यहाँ पे फिल्टरेशन खत्म कर दी। ऐसे पुराने जमाने में सतयुग में क्या क्या देखते थे हम लोग, 60-60 हजार साल तक तपस्या कर रहे हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। यहाँ पे तो हमने सिर्फ दिया लगाना है। और कृष्ण क्या है ना, कभी दर्शन, कृष्ण के बारे में थोड़ा सा क्या है, कठोर है। उन्होंने नारद मुनि को 1 सेकंड के लिए दर्शन दिया, ध्रुव महाराज को 1 सेकंड के लिए दर्शन दिया, फिर चले गए। नाउ यू डू योर सेवा। अब लेकिन राधा रानी ऐसा नहीं है। राधा रानी जो है इस महीने में अगर आप वृंदावन धाम जाओ या फिर यहाँ पर बैठे बैठे राधिका अष्टकम गाते हो, तो राधा रानी जो है आपको नित्य दर्शन देती है। और नित्य दर्शन ये नहीं होता कि उन्हीं के रूप में, भगवान किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। कृपा भी एक दर्शन का रूप है, कृपा के रूप में आपको दर्शन
राधा रानी जो है, अगर आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, समझ लेना कि राधा रानी का दर्शन हो रहा है आपको कृपा के रूप में। तो हम लोगों को राधा रानी का दर्शन भी हो सकता है। तो मैं बता रहा था इस महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। बहुलाष्टमी होता है जिसमें राधा कुंड में लोग जो हैं स्नान करते हैं। अगर आप वृंदावन जाओगे, इस महीने में एक और है, अगर आप लोग वृंदावन जाओ, वृंदावन जाने के लिए राधा रानी की क्या इस बार इसकी राधा रानी जी की कृपा क्या है, एनीबडी इस महीने में कोई भी वृंदावन में अगर अपना पांव रखता है, आगे भक्ति की बात ही नहीं करेंगे, पांव रखता है ही गोज टू वैकुंठ। ये देखो बस, आप वृंदावन की धरती पर पांव रखो, आपका वैकुंठ जो है वो निश्चित कर देते हैं। अगर आप गलती से वृंदावन जाने के बाद गलती से आपने कोई सेवा कर दी, टेम्पल जाओ, इतने सारे 5,500 मंदिर है वृंदावन में, 5,500 इतने मंदिर हैं, आप पूरी उम्र वृंदावन को घूम नहीं सकते। कहते हैं वृंदावन बहुत छोटा है, नहीं है, 5,500 मंदिर हैं। हम 1.5 साल वहां रहे, 5,500 मंदिर नहीं जा पाए, 5,500 क्या 550 नहीं जा पाए, तो बहुत बड़ी बात है। तो वृंदावन में अगर आप गलती से कोई से जहां कहीं प्रसादम दिया जा रहा हो, आप 4 लोगों को वो दे दो, क्या कहते हैं, बांट दो प्रसाद। राधा रानी कहती है इससे बड़ा भक्ति कोई नहीं है। कृष्ण समझते हैं ये मेरा अपना है, राधा रानी की मर्जी की आवश्यकता कम, कहते कृष्ण समझते हैं ये मेरा अपना है। कोई हमारे घर में अगर हम कुछ फंक्शन करते हैं, मान लो बाहर के लोग आ रहे हैं और हम घर में कोई फंक्शन करते हैं और 4 लोग हमारी हेल्प करने लग जाते हैं, हमें अपने से ग्रेटिट्यूड लगता है ना, अरे इन लोगों ने हमारे घर में हेल्प करी, लगता है ना हमें, इन लोगों को स्पेशली बाद में कुछ खिलाया जाए, मन में आता है। तो वैसे ही कृष्ण के धाम में जो लोग आते हैं, अगर उन लोगों को प्रभु इसको बंद कर देना, हाँ, अगर कृष्ण के धाम में कोई आते हैं और आप उन लोगों को प्रसाद खिला रहे हो, तो कृष्णा के मन में होता है कि फील्स विद ग्रेटिट्यूड, अरे इन्होंने मेरे भक्तों को खाना खिलाया। और फिर कृष्ण उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड कैसे दिखाएंगे, अरे इनके ऊपर कुछ स्पेशल मर्सी देंगे। हम अपने घर में करते हैं, वैसे ही कृष्ण भी उनके ऊपर स्पेशल मर्सी दिखाते हैं। स्पेशल मर्सी क्या होती है, उनको जो चाहिए सब दे, आपको जो चाहिए वो कृष्ण को पता है, कृष्ण आपके हृदय में है, आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। वृंदावन धाम में जाइए और कृष्ण के भक्तों की सेवा कीजिए, किसी भी तरह से सेवा कीजिए। आप प्रसाद खिलाओ, आप राधा रानी के लिए जो डीटीज होती हैं उनके लिए आप फूलों की माला बनाओ, या आप मंदिर में सेवा करो, मंदिर में मंदिर में झाड़ू लगा दो, आप भगवत गीता भागवतम बांटो, ये सब सेवा है, ये सब सेवा है। कुछ भी सेवा करो, इवन वृंदावन धाम में जाकर जब आप किसी दुकान से खरीदते हो, उसको भी सेवा माना जाता है। क्यों, आप किसको, वृंदावन धाम में एक और चीज, अगर आप वृंदावन धाम में जाते हो तो एक बात याद रखना, कभी भी ब्रजवासी के साथ गुस्से में बात नहीं करना, क्योंकि सारे ब्रजवासी जो हैं भगवान के अनंत भक्त हैं, जिनका जन्म हुआ है वृंदावन में, वो भगवान के सुप्रीम भक्त हैं। और जब आप वृंदावन में किसी दुकान से कुछ ले रहे हो, आपके हाथों से दान जा रहा है उस ब्रजवासी को, तो ये भी एक सेवा है। वो ब्रजवासी, आप उसको दुकानदार मत समझिए, वहां पर एक ब्रजवासी नहीं है जो आपको नमस्कार बोलेगा, सारे राधे 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 राधे। जो भी बचपन में जब उनका जन्म हुआ, जन्म से लेके मरण तक उन्होंने इतना राधे राधे किया होगा, हम लोग सोच भी नहीं सकते और हम लोग उतना बोल भी नहीं सकते। वो भगवान राधा रानी के अनंत भक्त हैं, वो इतने बड़े भक्त है ना। इस महीने में गोवर्धन पूजा भी होती है, तो गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण जो है बहुत एंजॉय करते हैं। भगवान ब्रजवासियों को ना, अब अपने जन्म जब वो छोटे थे तो ब्रजवासी कभी ग्वालों के साथ खेल रहे हैं, कभी गोपियों के साथ, कभी बड़ों के साथ, कभी गायों के साथ, कभी बछड़ों के साथ। तो उनको ना चाहिए था कि मेरे को सबके साथ एक साथ खेलना है, मुझे सबको एक साथ देखना है। तो उन्होंने क्या किया, गोवर्धन लीला रची। अब गोवर्धन लीला में क्या हुआ, भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया और सारे ब्रजवासियों को अपने सामने ले आए। एक भी ब्रजवासी जो था वो उस पहाड़ के बाहर नहीं था। तो भगवान क्या चाहते थे, सारे ब्रजवासियों को एक साथ देखना चाहते थे। और जब सारे ब्रजवासी भगवान को देख, भगवान ने एक जगह से उन्होंने गोवर्धन को उठाया था, लेकिन अब जब वो कोई भी ब्रजवासी उनको देख रहा था,
उसको वो भगवान का फ्रंट पोर्शन दिखाई देता था। इधर वाले को भी फ्रंट पोर्शन दिखाई दे रहा है, इधर वाले को भी फ्रंट पोर्शन, तो एवरीबडी वाज सीइंग कृष्णा, जैसे कि कृष्णा सिर्फ उनको देख रहे हैं। और कहते हैं इन 7 दिन 7 रात 8 रातों में जो कोई भी कृष्ण को देख रहा था वो अपनी आंखें जो है हटा नहीं पा रहा था, क्योंकि हर क्षण जो है कृष्ण और सुंदर 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 दिखने लग जाते, तो वो अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहे थे। गोपियां कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी से गोपियां नाराज होती हैं, कहती हैं आपने जो ये पलक बनाई ना, ये पलक जब झपकती है और हम उस क्षण में कृष्ण को नहीं देख पाते, तो ऐसा लगता है कई कोटि युग बीत गए कृष्ण को देखे। तो वो ब्रह्मा जी से गोपियों का प्रेम देखो, गोपियों का जो भाव है कृष्ण के प्रति। तो अब इसमें क्या होता है, राधे राधे बोलते हैं सारे ब्रजवासी, तो सारे ब्रजवासी क्या बोलते हैं, कृष्ण में तो हिम्मत नहीं थी उंगली से उठाने की गोवर्धन को, वो तो राधा रानी कृष्ण को देख रही थी, कृष्ण को सारी शक्ति मिल रही थी राधा रानी से। तो सारे ब्रजवासी ये कहते हैं गोवर्धन को उठाया राधा रानी ने, जो शक्ति मिल रही थी वो किससे मिल रही थी, राधा रानी से मिल रही थी। वो कहते हैं कृष्ण तो एक गाय ना उठा पाए, गोवर्धन की क्या बात है। ये ब्रजवासियों का भाव है, ये ब्रज का भाव है कि राधा रानी राधा रानी राधा रानी। क्योंकि और दूसरी चीज, बिना राधा रानी की परमिशन के आप लोग ब्रज में पांव रख ही नहीं सकते, बिना राधा। तो जो भी व्यक्ति जाता है वहां पर 100% उसके पास राधा रानी की परमिशन होती है। फिर उसके बाद गोपाष्टमी होता है इस महीने में। गोपाष्टमी क्या होता है, उसमें जितने भी वृंदावन मथुरा के जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको पगड़ी धोती और ये स्टिक जो होता है बिल्कुल ग्वाला बन के स्कूल में फैंसी ड्रेस के लिए भेजा जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग फेस्टिवल, जो आप देखोगे अगर आप इस समय कभी गोपाष्टमी में वहां जाओगे। गोपाष्टमी में गोपों भगवान के साथ जितने भी भक्त हैं उन सबकी पूजा होती है, चाहे वो गोप है चाहे वो गाय है। तो उस दिन जो है सारी गायों को डेकोरेट किया जाता है, कोई सींगों में जो है वो डाल रहा है, क्या कहते हैं, घुंघरू डाल रहा है, कोई पाँव में, गाय के पाँव में पायल डाल रहा है, गाय के ऊपर चुन्नी रख रहा है। तो ब्रज में जो है गाय की सेवा का बहुत बड़ा भाव है, गाय की सेवा का, गोप की सेवा का बहुत बड़ा भाव है। तो ये वहां पर स्पेशल फेस्टिवल होता है। फिर दीपावली होती है जिसे दामोदर लीला हुआ था। और ये कार्तिक का महीना है, आप बहुत सारे मंदिर देखोगे जब राधा रानी के चरण जो है वो ढके होते हैं। इस महीने में राधा रानी के चरण जो है वो आप लोगों के दर्शन के लिए वहां पे कुछ मंदिरों में खोले जाते हैं, क्योंकि राधा रानी के चरण जो हैं, कभी मौका मिले तो राधा रानी के चरणों के बारे में समझना, एक अद्भुत लीला है वो। राधा रानी के चरणों पे 19 निशान है और हर निशान में राधा रानी की कृपा बनी हुई है। तो राधा रानी की चरणों के दर्शन हो पाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो बताया दामोदर महीने में 30 दिन भगवान जो है वो कंटिन्यूअसली कृपा करते हैं, बिकॉज वो खुश है। जब एक व्यक्ति कोई खुश होता है, जैसे मैं राजा खुश है तो वो सब कुछ दे देता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माला है ले लो, ये है ले लो, सब कुछ ले लो, तो सब कुछ दे देते हैं। और इस समय जो होता है, ये जो दामोदर का महीना है, इस समय कृष्ण जो है गोपियों के साथ, गोपालों के साथ, गायों के साथ, राधा रानी के साथ हर जगह जो है क्या होता है, वो चले होते हैं, अपने वृंदावन धाम में चले होते हैं। तो बहुत सारे देवी देवता, इवन जो शिव जी हैं वो स्पेशली वृंदावन धाम में जाते हैं, ताकि इतने भक्त आते हैं इस समय वृंदावन में सिर्फ ब्रज की रज को अपने माथे पे लगाने। शिव भगवान और देवी देवता इस समय इसलिए कहते हैं वृंदावन धाम पे इतने लोग आ जाते हैं इस टाइम में, आपको पता नहीं कौन देवी देवता आ रखे हैं, कौन शिव जी आ रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली उस फॉर्म में थोड़ी आएंगे, चतुर्भुज फॉर्म में। वो आएंगे तो व्यक्ति हम लोगों के फॉर्म में आएंगे या फिर किसी जीव जंतु के फॉर्म में आए होंगे और वो ब्रज की रज को ले रहे होंगे। इसलिए वृंदावन धाम में बहुत सारे लोग जो है वो इस टाइम आते हैं ब्रज की रज, इसलिए ब्रज की रज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और जिसने एक बार ब्रज की रज को अपने माथे पे लगा दिया, उसमें कृष्ण प्रेम जो है वो शुरू हो जाता है। कहते हैं जगन्नाथपुरी का जिसने प्रसाद खा लिया वो कृष्ण प्रेम आ जाता है। मायापुर में जो कीर्तन करता है उसमें क्या कहते हैं, प्रेम आ जाता है, कृष्ण प्रेम आ जाता है। और जो ब्रज में जाकर ब्रज की रज को अपने माथे में लगाता है उसमें कृष्ण प्रेम। वहां एक ब्रज में एक जगह है रमन, कौन सी जगह है, रमन रेती एक जगह है, वहां पे लोग जो हैं सारी दुनिया जाके वहां पे लेट जाती है
ब्रज की जो रज है वहां लेट 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 के पूरी मिट्टी जो है अपने ऊपर लगाते हैं। और आप देखना, जैसे आप खड़े हो जाओगे, आप थोड़ा सा ऐसे हिलोगे ना, तो आपके ऊपर रेत दिखेगी नहीं। वो चमत्कार है उसमें। आप पूरी मिट्टी से आप गोल मोल हो जाओ, पूरा घुमा के आ जाओ। लोग लेटे होते हैं और जैसे ही आप उठोगे, थोड़ा थोड़ा अपने आप को हिलाओगे, सारी मिट्टी जो है वो नीचे। तो लोग जो हैं ब्रज की रज की इतना, कृष्ण जो है वहां पर खेले हुए हैं, इसलिए लोग उस ब्रज को अपने पूरे शरीर पे लगाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया। हाँ, इस महीने में क्या करना चाहिए? इस महीने में हम लोगों को जल्दी उठना चाहिए और हम लोगों को दान करना चाहिए। दान मतलब ये दान नहीं है कि आप चैरिटी में इसको दान करो। दान का एक बहुत बड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कभी भी ऐसी जगह दान मत करो जहां आपको मालूम नहीं है कि वो जो दान यूटिलाइज कहाँ हो रहा है। कई लोग, बहुत सारे आजकल एनजीओ खुल चुके हैं। दान वहां करो जहां आपको मालूम है कि ये दान का कहाँ असली में यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर आप मंदिर में दान करो, आपको पता है कि ये मंदिर में कहाँ यूटिलाइज होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दान करने वाले हो जिसका आपको पता ही नहीं है, दैट दान मे नॉट गो इन राइट तरीके से, वो सही जगह दान जाए ना जाए आपको मालूम नहीं। तो इस महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठते ही स्नान करना। कहते हैं उठने का टाइम क्या है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या बोला जाता है? जनरली सुबह 4:10 से 4:58 के बीच में। कई लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं 4:15, फिर सो जाते हैं कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठा था। ऐसा नहीं करना है। उठ के नहाना है और फिर जाप करना जाप करना है और उसके बाद तुलसी पूजा करनी है, तुलसी आरती करनी है। चालाकी नहीं चलेगी भगवान के साथ, मैं 4:15 उठा था, नहीं उठेगी, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है। कृष्ण को क्या बोला जाता है? कार्तिक के महीने में अल्पकेन बोला जाता है। अल्पकेन का मतलब क्या होता है? आप अल्पकेन का मतलब हल्की, जैसे मैं समुद्र बताया, समुद्र में एक बूंद मात्र भी आपने भक्ति में अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया तो कृष्ण उसको अपना मान लेंगे। कृष्ण जो है उसको वैकुंठ धाम देने लग जाएंगे। भोग लगाने की बड़ी महिमा है इस कार्तिक महीने में। वैसे तो भोग लगाए बिना कुछ खाना नहीं चाहिए। अगर आप भोग लगाए बिना कुछ भी खा रहे हो तो क्या खा रहे हो? पाप खा रहे हो। बट इस महीने में भोग की बहुत ज्यादा महिमा है। बिना भोग लगाए कुछ भी ना खाओ। जो व्यक्ति भोग लगा के इस महीने में कुछ भी खाता है, भोग लगा के खाता है, तो वो 100% वैकुंठ में जाने का कैंडिडेट बन जाता है। नारद मुनि को ब्रह्मा जी कौन? नारद मुनि के पिता हैं। नारद मुनि ब्रह्मा जी नारद मुनि को क्या कहते हैं? इस महीने में, कार्तिक के महीने में कहते हैं, आपके घर में बाहर कहीं पर भी हो, डीटी है, विग्रह है, वहां विग्रह के सामने बैठ जाओ और हरि कथा सुनते रहो। कुछ मत करो। इस पूरे महीने में आप विग्रह के सामने बैठ जाओ। कई लोग क्या करते हैं, वृंदावन, जो वृंदावन का टाइम होता है ना कार्तिक के महीने में, कई लोग पूरे एक महीना छुट्टी भी लेते हैं। जो आपकी एक्चुअल ड्यूटी है, जॉब कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, दुकान खोल के रखा है, कुछ कर रखा है, एक महीना बिल्कुल अपने आप को फ्री कर लेते हैं। इस एक महीने में सिर्फ जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है उसको छोड़कर लोग क्या करते हैं? भक्ति में लग जाते हैं। और क्यों भक्ति में लग जाते हैं? क्योंकि कई लोग, सब लोग नहीं कर पाते। ऑब्वियसली आप पूरा 30 दिन तो छुट्टी नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर दिल्ली है, हरियाणा, राजस्थान के मैंने देखा है, वहां पे 2-2 दिन की छुट्टी मिलती है। लोग वहां से डायरेक्टली वृंदावन आ जाते हैं और 2 दिन वो फिर वृंदावन में सिर्फ क्या हो जाते हैं? कृष्णा कॉन्शियस ही रहते हैं। वो 2 दिन अपना सारा कुछ छोड़ के कहाँ रहते हैं? वृंदावन में। तो हम लोगों को भी कोशिश करना चाहिए, पूरा 30 दिन का टाइम है, इस 30 दिन में हमें 1 या 2 दिन निकालकर वृंदावन धाम में कोशिश करना है। वहां पे जाकर एक बार अपने कदम रख दो, कदम रखो। अगर उसके बाद आप कुछ सेवा कर सकते हो तो सेवा कर दो। वृंदावन धाम की परिक्रमा कर लो। वृंदावन मतलब वृंदावन का छोटा ही 12 किलोमीटर का परिक्रमा है, वो कोई भी कर सकता है। ठीक है। तो ये कोशिश, अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो ब्रह्मा जी ने अपने नारद पुत्र नारद को क्या बोला? आप डीटी के सामने बैठो, आपके सामने मंदिर है, भगवान का घर में मंदिर होगा, उस मंदिर के सामने बैठो और केवल हरि कथा सुनो। हरि कथा सुनने का बहुत बड़ा इस महीने में आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा। वृंदावन धाम में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि देखो, वृंदावन धाम में आप ना चाहते हुए भी आप क्या करोगे? हरि कीर्तन सुनोगे, आप क्या करोगे? हरि कथा सुनोगे और हरि प्रसाद खाओगे और बाय डिफॉल्ट हरि भक्तों से मिलोगे। तो ये 4 चीजें आपको आपके वृंदावन धाम में जाते ही मिलेंगी। जैसे मंदिर में जाते हैं, तुम्हारा कॉन्शियस कैसे हो जाता है? हम कुछ फालतू चीजें नहीं सोचते।
वैसे ही जब वृंदावन धाम में जाओगे तो आपको जब आप वृंदावन धाम में जाकर इतने भक्त लोग आते हैं, आप कुछ ना करो, आप उनके भक्तों का दर्शन करो, ये भी आपको बहुत बड़ा फलदायक है। इतने महान संत आते हैं, संतों का दर्शन तो कहते हैं लव मात्र, एक जो हम बोलते हैं 1 सेकंड होता है ना, आप उस सेकंड का 100th पार्ट कर लो, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए भी आप किसी संत का दर्शन कर लो, आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। वो जो आपको फायदा मिलेगा वो आपको भौतिक जगत में कितना भी काम कर लो आपको फायदा नहीं मिल सकता। दूसरा, इस महीने में तुलसी माता का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तुलसी, आप जिसके घर में तुलसी माता नहीं है वो अपने घर में तुलसी माता लगाए और रोज उनकी आरती और पूजा करे। जिनके घर में तुलसी माता है और उनको मालूम है कि मेरे किसी मित्र के पास तुलसी माता नहीं है, तो क्या कर सकता है, तुलसी माता उनको गिफ्ट कर सकता है, राइट। और अगर आपके घर में एक जगह में बहुत सारी तुलसी माता हैं तो आप उनको अलग अलग जगहों पे शिफ्ट करो ताकि और ज्यादा तुलसी माताएं आ जाए। तो ये जो तुलसी माता का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये आप करो, ठीक है। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था कि जो वैष्णव इस पूरे महीने में दीपदान नहीं करता, वो कहते हैं वो वैष्णव है ही नहीं, उसको वैष्णव अपने आप को बोलना ही नहीं चाहिए, वो लांछन है उस वैष्णव के नाम पर जो इस महीने में दीपदान नहीं कर सकता, ठीक है। ध्रुव महाराज जो है उनको 6 महीने की तपस्या करी उन्होंने और उनको भगवान मिल गए। तो 6 महीने में तपस्या करके भगवान मिलने को इतना बड़ा आश्चर्य होता है, वो क्यों मिली? 5 महीने उन्होंने तपस्या करी, 6वां महीना जब वो तपस्या कर रहे थे तब वो कार्तिक का महीना चल रहा, और कार्तिक के महीने में कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने ध्रुव महाराज को दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद ध्रुव महाराज को क्या बोला कि मैं तुमको, इतने खुश थे ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था, अपने पिता से भी बड़ा सिंहासन चाहिए था। स्टार्टिंग में तो उसी के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा ये सिंहासन छोड़ो, मैं तुम्हें पूरा लोक देता हूं, एक ध्रुव लोक दे दिया। मतलब एक महल छोड़ो, कृष्ण इतने खुश थे उन्होंने पूरा प्लेनेट ही दे दिया ध्रुव महाराज को। एक 5 साल के बच्चे को प्लेनेट ही दे दिया, क्या समझ में आएगा, प्लेनेट ही दे दिया। फिर ध्रुव महाराज कह रहे मुझे प्लेनेट भी नहीं चाहिए, मैं तो आया तो कुछ और मांगने के लिए था, मुझे ऐसा लग रहा मैंने क्यों मांगा वो सब, मुझे केवल आपकी सेवा करनी है। भगवान क्या कहते, आप अपने इस ध्रुव प्लेनेट पे एंजॉय करो, और जब हो जाएंगे 35,000 साल फिर आ जाओ मेरे वैकुंठ धाम में। तो मतलब ये देखो, भगवान ने एक मूषक को वैकुंठ धाम दे दिया, ध्रुव महाराज को 6 महीने में दर्शन दे दिए। 6 महीने में अगर एक कार्तिक महीना नहीं हो रहा होता तो हो सकता है ध्रुव महाराज को 5 महीने और लगते, क्योंकि कार्तिक महीना आएगा कभी ना कभी तो और टाइम लग सकता था। क्योंकि कार्तिक महीना था, भगवान जो है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। तो भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। इस महीने में जितने भी ओशंस हैं, या जितने समंदर देखते हो अलग अलग 5-6 है ना, पैसिफिक ओशन, ये ओशन, जितने भी समंदर हैं, जितने भी नदियां हैं, जितने भी इस दुनिया में पानी के रिजर्वायर हैं, ये सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, वृंदावन धाम चले जाते हैं, उस मिट्टी को टच करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं इस महीने में हमें एक चीज जो है त्याग करनी चाहिए, वो सब त्याग कर सकते हैं, वो क्या है, लेजीनेस। सुबह हम बोलते हैं ना 5 बजने उठना मुश्किल हो रहा है, 4 बजे उठना मुश्किल हो रहा है, ये जो लेजीनेस है ना, इसको खत्म करो। कैन वी ऑल डू इट, कर सकते हैं? ऐसा तो कोई नहीं है कि जो सुबह 6 बजे नहीं उठ सकता। तो हम कोशिश करें कि हम 6 बजे उठने की, जो लोग 7 बजे उठते हैं वो 6 बजे उठने की कोशिश करो, जो 6 बजे उठते हैं वो 5 बजे, जो 5 बजे उठते हैं वो 4 बजे। कोशिश करना है इस लेजीनेस को खत्म कर देना है, और लेजीनेस को खत्म ही नहीं करना है, ऐसे नहीं कि लेजीनेस को खत्म कर दिया बाहर कुछ लाके बैठ जाओ, नो, वो बैठना भी तो गलत है। अब क्या करना है, उठना है, जल्दी से ठंडे पानी से स्नान करना। जैसे आप ठंडे पानी से नहाते हो आपके अंदर का लेजीनेस फटाफट खत्म हो जाता है। गर्म पानी से नहाते हो फिर भी थोड़ा मन करता है कि लेट जाओ, लेकिन जैसे आप ठंडे पानी से नहाओगे आपके अंदर का जो आलस है खत्म। और फिर क्या करना है, 2 घंटा जप करो, 2 घंटा जप करना है, तुलसी पूजा करनी है, तुलसी आरती करनी है। इस महीने में रीड करना, कहते हैं
भगवत गीता और भागवतम के श्लोक जो है इस महीने में हमें रोज पढ़ना चाहिए। वैसे तो रोज 12 महीने पढ़ना चाहिए, लेकिन इस महीने में अगर कोई व्यक्ति हर दिन भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ता है या भागवतम का एक श्लोक पढ़ता है, भगवान उसको इतना इंटेलिजेंट बना देते हैं मानो उसने 18 पुराण पढ़ लिए। 18 पुराण पढ़ने का ज्ञान भगवान उसको इस कार्तिक महीने में देते हैं अगर उसने एक श्लोक डेली पढ़ा। ठीक है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्तिक महीना। इस महीने में लोग जो हैं, अब कई बार क्या दीप दान करते हैं, और एक और पॉइंट बताया गया है इसमें कि दीपक जो है आपके हाथ में, दीपक आपके हाथ में तब तक नहीं आता जब तक भगवान की कृपा ना हो। ऐसा नहीं कि आपने सोचा और दीपदान किया, आप दीपदान करने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। और कहते हैं अगर आपने दीपदान करना शुरू कर दिया, आप समझ लेना, वो व्यक्ति समझ लेना कि आपको पुराने कई जन्मों से आपने बहुत सारे पुराण, बहुत सारा ज्ञान जो है अर्जित किया हुआ है, जो आज आप दीपक पकड़कर भगवान को दे पा रहे। ठीक है, इस महीने में अगर आप यमुना स्नान करते हो, यमुना नदी में स्नान कर, यमुना जो है यमराज जी की बहन है, तो इस महीने में यमुना ने यमराज जी से प्रॉमिस लिया हुआ है और हमको प्रॉमिस करती हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस महीने में यमुना स्नान करता है तो उसको यमराज जी के कभी भी दर्शन नहीं होंगे। देयर इज, आपकी अपॉइंटमेंट खत्म, यमराज जी के साथ कोई अपॉइंटमेंट होगी ही नहीं, यमदूत भी नहीं आ पाएंगे आपके पास। देयर इज नो चांस। क्यों? क्योंकि शी हैज टेकन प्रॉमिस फ्रॉम हर ब्रदर। आजकल का प्रॉमिस नहीं है जो टूट सकता है, पक्का प्रॉमिस है। और यहाँ पे नॉट ओनली दैट, अगर आप यमुना जी में स्नान करते हो तो यमुना जो है वो कृष्ण की पटरानी है, वो अपने स्वामी जो है आपको वैकुंठ धाम तक ले जाने का उनका भी प्रण है। इस महीने में एकादशी को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, इफ यू फॉलो एकादशी प्रॉपरली, कोशिश करो स्ट्रिक्टली इस बार एकादशी जो भी आने वाली 9 नवंबर को एकादशी आने वाला है, तो एकादशी को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एंड इफ यू फॉलो एकादशी, अगला जन्म आपको किसी भी गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। देयर इज, आपका अगला जन्म है ही नहीं। दैट इज द कंफर्मेशन जो आप इस महीने में, कार्तिक के महीने में एकादशी को सिंसियरली अगर आप फॉलो करोगे, सिंसियरली का मतलब होता है जपा भी करना है, फिर आपने भगवान की डेली वर्शिप भी करनी है, आपने कुछ रीडिंग भी करना है, आपने सिर्फ ये नहीं कि एकादशी है कुछ नहीं खाना तो बेड पे लेट जाओ, वो एकादशी नहीं होता है। तो एकादशी को अच्छे से पालन करना है। तो ये इस महीने में हमको बम्पर ऑफर मिले हैं, कई सारे बम्पर ऑफर मिल रहे हैं, और जिसने छोड़ दिया वो छोड़ दिया। ठीक है, तो दूसरा, कई लोगों को ये भी होता है कि बहुत सारा धन आए, लक्ष्मी आए, उनके लिए भी भगवान ने प्रावधान रखा है। अगर किसी को बहुत लक्ष्मी चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तो वो कृष्ण के पास लोटस फ्लावर जो होते हैं उनको लोटस फ्लावर को अर्पित करें। अगर आप भगवान को लोटस फ्लावर अर्पित करते हो तो आपको बहुत सारा धन लक्ष्मी जो है वो मिल सकता है। भक्त जो है लोटस फ्लावर करते हैं लेकिन भाव के साथ, लक्ष्मी के लिए नहीं करते, बट है जिनको चाहिए लक्ष्मी तो वो कर सकते हैं। अब जो घी का दिया है उसके कई सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं। जब हम घी का दिया लगाते हैं तो सबसे पहले आपको वैकुंठ में स्थान, वैकुंठ निवास आपका निश्चित हो जाता है। भक्ति में आपका जो इंटरेस्ट है बहुत बढ़ जाता है। कई लोग जो है भक्ति में कोशिश करते रहते हैं, रस नहीं आ रहा, रस नहीं आ रहा, चैंटिंग कर रहे हैं, रस नहीं आ रहा, चैंटिंग कर तो रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा। तो इस महीने में अगर आप जपा करोगे तो वो राधा रानी का काम है, राधा रानी हेल्प करेंगे आपका जपा भी बढ़ जाएगा, आपका भक्ति में इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये आप राधा रानी के ऊपर छोड़ दो, लेकिन इस महीने में कोशिश करो, जो एक माला कर रहा है, जो कोई माला नहीं कर रहा पहले तो एक माला शुरू कर दो, जो एक माला कर रहा है वो 2 माला करना शुरू कर दो, जो 2 कर रहा है वो कम से कम 4 करो, जो 4 कर रहा है वो 8 कर दो, जो 8 कर रहा है वो 16 कर दो, और 16 कर रहा है वो कोशिश करो कि कभी कभी 32 माला भी कर दो। इस महीने में हेल्प होगा, इस महीने में राधा रानी आपकी हेल्प कर रही हैं,
आपकी भक्ति बढ़ाने के लिए। बाकी महीनों में आप कोशिश करते रहते हो, लेकिन इस महीने में तो राधा रानी का हाथ चल रहा है आपकी। जब आप जपा चल रहे हो तो राधा रानी भी आपके साथ जपा कर रही है, तो शी इज हेल्पिंग यू आउट। तो आपने वो कभी कभी टीचर हाथ पकड़ के लिखा रही होती है ना, जब हम बच्चे होते हैं तो टीचर हाथ पकड़ के एप्पल लिखवा रही होती है, तो वैसे ही राधा रानी जो है आपका हाथ पकड़कर आपको हेल्प कर रही होती है, ताकि आपकी भक्ति जो है वो बहुत उत्तम स्तर पे पहुंच जाए। कहते हैं इस महीने में अगर आप जपा करते हो 16 माला और वृंदावन धाम का जो परिक्रमा कर लेते हो, तो ऐसा लगता है जैसे आपने 1000 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर दिए। जो दीपदान करने का है, हाँ ये दीपदान का मैं फायदा बता दूं, सॉरी, दीपदान अगर आप करते हो तो ऐसा माना जाता है कि अश्वमेध 100,000 अश्वमेध यज्ञों का फल आपको मिल रहा है। जो हम दीपदान करते हैं इसका असली में मतलब ये होता है कि भगवान, जब आप दीपदान कर रहे हो तो भगवान आपके जितने भी पाप हैं, मतलब एक पर्वत के समान अगर आपके पाप हैं, उन सारे पापों को भगवान खत्म कर देते हैं और आपके अंदर जो है स्पिरिचुअलिटी जो है, भक्ति को बढ़ा देते हैं और आपको अगला जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि आप वैकुंठ धाम में जाने की तैयारी कर चुके होते हो और आपका सारा सफरिंग जो है वो खत्म हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि अगर आप दीपदान कर रहे हो तो जो आपके पितृपक्ष हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो चले गए, अभी को कहाँ पे हैं किसी को मालूम है, स्वर्ग में है, नर्क में है, यहाँ है, वहां है, लेकिन जब आप दीपदान करते हो उन सभी को वैकुंठ धाम जाने का, वो सारे के सारे वैकुंठ धाम जाने के लिए प्रमोट हो जाते हैं। वो कहीं पर भी होंगे, लेकिन अगर आप दीपदान कर रहे हो भगवान को, वो सारे के सारे जो है वो प्रमोट हो जाते हैं। कहाँ जाने के लिए? वैकुंठ धाम। तो आपके जितने पूर्वज है ना, किसी भी प्लैनेट पे बैठे होंगे, वो सिर्फ ये वेट कर रहे हैं कब कोई मेरी जनरेशन में भगवान को दीपदान करेगा। दे आर ऑल वेटिंग फॉर यू ऑल। सारे वेट कर रहे हैं कि कब आप दीपदान करो और उनका प्रमोशन जो है वो आगे हो जाए। सो ये हमारा फर्ज बनता है कि हमने अपने पूर्वजों को सही स्थान पर पहुंचाना है। भागवतम का मैंने आपको बताया कि अगर आप एक श्लोक भी डेली पढ़ते हो तो ऐसा लगता है, ऐसा भगवान फल देते हैं कि आपने सारे शास्त्रों को जो है वो पूरी तरह से पढ़ लिया। इस महीने में हमें कृष्ण को भोग लगाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम 30 दिन कंटिन्यूअसली जो है भोग लगाएं, और हमारा जो कंटिन्यूअस मूड है वो मूड जो है एंथुसियास्टिक होना चाहिए, चीयरफुल होना चाहिए, हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। इसमें एक गोपी लीला भी आती है। भगवान क्या करते हैं, एक दिन बांसुरी बजा रहे होते हैं रात के 11:30-12 बजे। भगवान बांसुरी बजाते हैं तो जितनी भी गोपियां होती हैं, जितने भी सारी वृंदावन की गोपियां होती हैं, वो सारी की सारी दौड़कर जो है वो पहुंच जाती हैं जंगल में। भगवान जंगल के पास बजा रहे थे, सारी गोपियां पहुंच जाती हैं। रात के 12 बज रहे होते हैं, कोई फुल्ली मतलब जो जिस हाल में होता है उसी हाल में पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है, जब वो सारे पहुंच जाते हैं तो भगवान बड़े ही अजीब सा बिहेव करते हैं। क्या कहते हैं, अरे आप लोग क्यों आए हो? मतलब अब बांसुरी बजा रहे हैं कृष्णा, तो बाय डिफॉल्ट जितने के सारे जो है वो इमीडिएटली कृष्ण के पास चले जाएंगे, लेकिन भगवान अरे आप लोग क्यों आए? आप लोग अपने बच्चों को छोड़कर आए हो, आप लोग अपने पति को छोड़कर आए हो, इस समय छोड़कर आए हो। और सारे के सारे गोपियां जो है वो देख रही हैं कृष्ण को, मतलब अब बुलाया तो कृष्ण ने है, लेकिन अब बोला भी नहीं है कि आओ। अब बांसुरी बजाते हैं तो आते ही हम लोग। तो सारे के सारे जो है पैर से जमीन को जो है वो थोड़ा सा अंगूठे से ऐसे कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एम्बैरस हो रखी है, करें तो क्या करें। तो थोड़ी देर में सब मतलब कृष्ण कहते कोई बात नहीं, आ ही गए हो, थोड़ी देर बैठो चले जाओ। अच्छा नहीं लगता, आपके पति जो है वो वहां वेट कर रहे होंगे एंड उनको लगेगा कहाँ चलेंगे, ढूंढ रहे होंगे अभी आपको। सबके सब अभी बड़े ही एम्बैरस फील करते हैं कि एक तो उस जमाने में लेडी को घर से निकलना ही बड़ा होता था और ये सारे के सारे बाहर आ रखे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, थोड़ी देर में अपने आप को, जितनी गोपियां होती हैं 10,000 20,000 गोपियां होती हैं, अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। सारे गोपी सभी इतने कृष्णा के फॉर्म में एक्सपैंड करते हैं
और उनको विंक करते हैं। विंक मतलब थोड़ी सी आंख मारते हैं और बोलते हैं चलो डांस, एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स डांसिंग। सारे कृष्ण जो हैं सभी के साथ डांस करते हैं, और डांस करते करते इतने लंबा डांस कर रहे होते हैं, बहुत देर तक डांस कर रहे होते हैं। अब गरबा जैसे होता है उसमें क्या होता है, आप एक पार्टनर के साथ करते हो, फिर शिफ्ट करते हो, फिर तीसरा, लेकिन यहाँ कृष्ण जो है एक ही के साथ कंटिन्यूअसली कई समय तक डांस कर रहे हैं। और उसको जो गोपियां हैं उनको क्या लगने लग जाता है, अरे कृष्ण मेरे साथ ही डांस कर रहे हैं। सभी गोपियों को सिर्फ कृष्ण दिख रहे होते हैं, बाकी गोपियां नहीं दिख रही होती, और उनको लगता है, किसी को लगता है हो सकता है आई एम बेटर, मैं ज्यादा सुंदर हूँ, शायद कृष्ण इसलिए मेरे साथ डांस करें, बाकियों के साथ इतना लंबा डांस क्या करेंगे। और जैसे ही ये भाव दिमाग में आता है कृष्ण को गायब, तो जैसे ही हमारे अंदर अहंकार आता है, ये क्या था, अहंकार आ गया। जिस समय हमारे अंदर अहंकार आता है, जिस जगह अहंकार होता है, कृष्ण वहां पे रुकते भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी सीख है, हमें इस चीज को हमेशा याद रखना है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं हो सकता। तो ये पुरुषोत्तम मास का लीला था। और लास्ट में आई जस्ट रिपीट सर्टेन थिंग्स जो मैंने बोला। इस महीने में हमें क्या क्या करना है। दीपदान हर रोज करेंगे, आई वांट यस और नो, दीपदान हर रोज करेंगे। हम लोग हर दिन भगवत गीता का एक श्लोक और भागवतम का एक श्लोक पढ़ेंगे। आप सबके पास भगवत गीता है तो पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ सकते वो सुन लो, लेकिन सुनना भी है और पढ़ना भी है। भागवतम किस किस के पास है, मेरे पास भी है, किस किस के पास नहीं है हाथ खड़े करो। तो आप सब लोग जो है कोशिश करो भागवतम खरीद लो। मराठी में भी आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, जिस भी आती है, लेकिन बिल्कुल। और जिसके पास अभी नहीं है, इंटरनेट पे सभी लोग हैं, मोबाइल वेदाबेस में देख लो, लेकिन हर दिन जो है एक श्लोक भगवत गीता का और एक श्लोक भागवतम का पढ़ना ही है। और अगर आप नहीं पढ़े, उस दिन का अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी। फिर वो कब आएगा, 330 दिन बाद आएगा, 335 दिन बाद आएगा फिर से। तो वी आर ऑलरेडी लेट ना। तो हर दिन एक श्लोक भगवत गीता का, एक श्लोक भागवतम का। वी कैन डू इट, यस और नो? ओके। हम हर दिन हरि कथा सुन सकते हैं, कहाँ सुनेंगे, सिर्फ संडे को होती है। अच्छा, गुड। आजकल ये अगले कुछ दिनों तक कईयों के घरों में दामोदर की कथा चलने वाली है। तो जो लोग जा सकते हैं वो पक्का जाए। उससे 2-3 फायदे हैं। क्या फायदे हैं, कोई बता सकता है? एक तो कथा सुनने का मौका मिलेगा, एक तो बाय डिफॉल्ट दिया लगाने का मौका मिलेगा, एक वहां पे प्रसाद मिल जाएगा, और तो 4 चीजें आपको इमीडिएटली मिल रही हैं। और वो टाइम जो है वो आप प्योर कृष्णा कॉन्शियस होते हो। उस टाइम जब आप किसी के घर में होते हो और आप कथा सुन रहे होते हो, तब आप ज्यादा कुछ नहीं सोचते, है ना। ज्यादा लेट हो गया तो बस सोचना होता है घर जाने का टाइम हो गया, उसके अलावा क्या सोचते हो। तीसरी चीज है, कोशिश करना है अगर हम धाम जा सके इस महीने में, ठीक है। अगर इस महीने में 27 या 28 तक है ना ये, तो अगर हम कोशिश करें इस महीने में धाम यात्रा करें। जो कर सकता है वो करो, जो नहीं कर सकता है उसके लिए बाकी तो है ही। फिर हमने हर दिन जो है बिना भोग लगाए खाना नहीं खाना है। वी कैन डू इट। और बिना भोग लगाए खाना नहीं खाने का मतलब ये है हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे। कैन वी डू इट? कितने लोग हैं जो बाहर का खाना नहीं खाएंगे, हाथ खड़े करो। कुछ लोग अभी नहीं करेंगे। प्रभु आप खड़े नहीं कर रहे, बाहर का खाओगे। बाहर का खाना है, अगर खाना पड़ता है, जबरदस्ती खाना पड़ता है, उसको उसी वक्त भोग लगा, मन में कृष्ण भगवान को ऑफर कर दो। बाहर का अगर आपको खाना पड़ता है, वैसे तो नहीं खाना है, लेकिन अगर आपको बाहर का खाना पड़ता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, सर्कमस्टांसेस होते हैं, आप जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको खाना पड़ता है, आप उसी वक्त जो है उसको ऑफर कर दो भगवान को। भगवान मन से किया हुआ भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीसरा हमने जपा करना है। जपा करेंगे सारे? हाउ मेनी विल नॉट डू? सम एवरीबॉडी विल डू। है 1 राउंड एवरीवन? 1 राउंड वाले हाथ खड़े करो। 2 राउंड्स, 2 राउंड्स, 3, 4 वाले आएंगे। 8 मेरा भी हाथ खड़ा है। 12,
कर सकते हैं सुबह 2 घंटे जल्दी, 1 घंटा जल्दी उठ जाओ, इस महीने में उठ जाओ। अगले महीने में फिर से शायद कम कर देना, इस महीने में ज्यादा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह 4 बजे उठने। आप लोग आपस में ना अलार्म लगाओ जो आपस में रहते हैं 4 बजे। मैं तो दिवाली में कई बार करता हूँ, लेकिन सोते हैं सब, कोई चेक नहीं करता, ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह 4 बजे उठना है, और उठकर ये 2-2.5 घंटा जो है ना, ये सिर्फ आपका है, ये किसी का नहीं है। ये 2-2.5 घंटा भगवान को जपा करो, तुलसी आरती करो, पूजा करो, भगवान को उठाओ, भोग लगाओ, जो करना है। सुबह उठते 3-4 घंटे जो अपने भगवान को देखो। ये 3-4 घंटे जो है आपकी जिंदगी में इतना चेंज लाएंगे, बट यू डू इट सिंसियरली। और लास्ट में क्या था, हमने कुछ सैक्रिफाइस करना है। तो क्या हमने सैक्रिफाइस करना है, वो हमारे ऊपर है। एक चीज प्रभुपाद जी ने बोला है, वो हमें करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। क्या हम सैक्रिफाइस करेंगे? प्रभुपाद जी ने क्या बोला, सुन नहीं देते, आलस, बट सुन रहे। तो हमें अपना लेजीनेस जो है, जो आलस है, इसको हमें 1 महीने के लिए त्यागना है। कर सकते हैं? ये सोचना है कल फेस्टिवल है घर पे, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। जन्मदिन होता है तो खुद नींद खुल जाती है, छोटे बच्चे का जन्मदिन खुद नींद खुल जाती है ना, बेटा आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। यही है कृष्णा के लिए 30 दिन उठो, जल्दी उठ जाओ और कुछ सेक्रीफाइस कर दो। जो आपको सबसे अच्छा तो बेड ही लगता है हमें सोने के लिए, तो आलस हम इमीडिएटली त्याग सकते हैं। दिन में सोने का मन करे तो जब हाथ में जब बैठो। यहाँ से फेरी, ये जितने भी आते जाते रहते हैं, गोवा में तो बड़ा आसान है जब करना, सही बता रहा हूँ मैं अपने दिवाली के लोगों को बताता हूँ। आप फेरी में रहते हो, 15 मिनट फेरी में आना जाना, वही आपके 3-4 जप हो जाते हैं। तो 3-4 जप तो रोज कर ही सकते हो। सुबह उठते ही आप 2-4 जप तो उठते ही ना। जब आप सुबह उठे, किसी से बात मत करो। आपके घर में तुलसी माता है, वहीं पे बैठ जाओ और वहीं 2-4 माला जो है करो। ये मत सोचो कि मुझे नहाना है, नहाने के बाद मैं तुलसी माला को पकड़ूंगा, स्टॉप। ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं। और कार्तिक मास में तो मैंने क्या बोला, कृष्ण ने उस मूषक कहाँ नहाया था क्या? वो मूषक को कृष्ण ने वैकुंठ लेके चले गए। हम लोग तो फिर भी माला लेके बड़े ध्यान से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, इतना ही तो बोलना है। हमने करना क्या है, इसके अलावा कुछ बोलना है क्या? इतना आसान कर दिया कृष्णा ने। इतना आसान करने के बावजूद अगर हम नहीं करेंगे तो देन फिर क्या फायदा है जीवन में? ऐसे आए ऐसे ही मर जाएंगे, फिर अगला जीवन मिलेगा कहाँ? मिलेगा जीवन चींटी का मिलेगा, कुत्ते का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा, हाथी का मिलेगा, कुछ पता नहीं। फिर हाथी बन गए तो फिर कौन सामने कृष्णा मिलेगा? और एक और चीज है, इसमें बोलते हैं इस महीने में हमें कोई ना कोई जो है भजन याद करना, कृष्णा के भजन याद करना। एक भजन और एक अष्टकम, राधिका अष्टकम याद कर लो, बहुत सारे अष्टकम हैं, वो आप याद कर लो। ये अपना कौन सा है, दामोदर अष्टकम है, ये तो आपने बोलना ही है, ये तो बाय डिफॉल्ट याद हो ही जाएगा। तो कोई ना कोई अष्टकम याद करना है, कोई ना कोई आपने भजन याद करना है। और जो अगर आप सुबह सुबह भजन करोगे, मैं आपको ये गारंटेड बोलता हूँ, अगर आप सुबह सुबह भजन करोगे, कोई भी भजन करोगे, वो दिन भर आपके कानों में गूंजता है। होता है ना? कभी कभी हम बच्चे थे जब, तो बॉलीवुड का भी गाना सुन लिया, तो चित्रहार में कुछ सुन लिया, तो ना चाहते हुए भी हम चल रहे हैं लेकिन गुनगुना रहे हैं। तो जब हम भजन को ही गाएंगे सुबह जो हम करते हैं, दैट डिसाइड्स कि हमारा पूरा दिन कैसे जाने वाला है। अगर हम सुबह 8 बजे तक सो रहे हैं तो आई एम टेलिंग यू, वो दिन आपका बर्बाद है। आप उस दिन में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। आप 8 बजे उठ के सोचोगे मैं कुछ प्लान करूंगा आज दिन का, इट इज 10 बजे तक तो आप नहा के बैठोगे, आधा दिन खत्म। फिर क्या करोगे? घर वाले आपको उल्टा बोल रहे हैं, ये कोई टाइम उठने। तो इससे अच्छा 4 बजे उठो, 4 भी उठ सकते, 4:30 उठो, 4:30 नहीं उठ सकते, 5 बजे उठो। और सुबह उठने का टाइम एक बहुत वो है, मतलब यू स्लीप अर्ली, रात को जल्दी सो जाओ। क्या करना है रात को 11-12 बजे तक टीवी देख के सोते? एनीबडी जो रात के 12 बजे तक जागता है, मुझे ये बता दो कि वो चैंटिंग करके सोता है, वो टीवी देख रहा है या मोबाइल देख रहा है? ये मोबाइल को 1 महीने के लिए दूर कर दो। आई एम टेलिंग यू, रात को 9 बजे ना मोबाइल अपने घर में ऐसी जगह साइड में रख देना जहां कोई आता जाता नहीं है।
कृष्णा के मंदिर के पास रख दो, कोई नहीं आता मंदिर के पास। मंदिर के पास अपना मोबाइल रख दो, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ यू एंड योर मोबाइल ऑल्सो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ट्राई टू फॉलो दिस मंथ। आई थिंक आई वाज एबल टू टेल यू समथिंग अबाउट कार्तिक मंथ। दो कार्तिक मंथ के बारे में मैंने जितना बोला है, सेम जैसे पूरा समंदर है, शायद मैंने समंदर के उस ड्रॉप को ही टच किया है। हमें भी नहीं मालूम कि कार्तिक के महीने के और कितने फायदे हैं, इतने अनगिनत फायदे होंगे। हम भक्ति में जैसे हम कार्तिक के महीने के जो हमने नियम बोले हैं, अगर हम नियमों को फॉलो करेंगे, जो हमें नहीं मालूम फायदे, वो भी फायदे हमको मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कार्तिक मास की जय।